अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक होंगे उम्मीद है। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अली बाबा चाइना से सामान अपने किसी भी कंट्री, सऊदीया, मिडल ईस्ट या कहीं किसी भी कंट्री में सामान आपने कैसे मंगवाना है, उसकी शिपिंग कैसे करनी है, आपने एजेंट कैसे फाइंड करना है, एजेंट के ज़रिए आपने सामान कैसे मंगवाना है, सप्लायर से आपने एजेंट तक सामान कैसे पहुंचाना है, मल्टीपल सप्लायर से आपने एजेंट तक सामान कैसे पहुंचाना है, और अपने एजेंट से अपने कंट्री में या अपने डिज़ायर एड्रेस पे आपने सामान कैसे वापस मंगवाना है। आपने कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो नाजरीन, आज वीडियो आप पूरी देखें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने एजेंट कैसे फाइंड करना है, एक अच्छा एजेंट, और क्योंकि आपका सारा सामान आपके एजेंट ने ही पहुंचाना है, ठीक है। और आप अगर डायरेक्ट अली बाबा से मंगवाएंगे कोई भी आइटम, अगर आप देखें, जब आप मल्टीपल आइटम मंगवाते हैं, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट भी मंगवाना चाह रहे हैं, ये भी मंगवाना चाह रहे हैं, ये भी मंगवाना चाह रहे हैं, ये भी मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग सप्लायर के पास है, ठीक है। तो जब आपकी प्रोडक्ट मुख्तलिफ सप्लायर्स के पास हो और आप वो सारी चीज़ें मंगवाना चाह रहे हों, तो आप कैसे मंगवाएंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको एक एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो शिपिंग एजेंट होगा। शिपिंग एजेंट आपने कैसे फाइंड करना है, आपको वो कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने अली बाबा पे ही आपने लिखना है शिपिंग एजेंट चाइना टू सऊदी अरबिया। अब ये सऊदी अरबिया की जगह आप कोई भी कंट्री लिखते हैं जिधर आप मंगवाना चाह रहे हो। अब जिस तरह सप्लायर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वहाँ पे इसी तरह 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यानी ये जो हैं सप्लाई क्या बोलते हैं इनको, एजेंट्स, शिपिंग एजेंट, ये भी इस तरह वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये देखें, ये भी है, ये भी है, मुख्तलिफ हैं ठीक है। अभी अब ये देखें, ये भी है। अब इन्होंने अपनी अपनी यहाँ पे अपनी अपनी इनकी पॉलिसीज़ हैं, यानी ये देखें, मिनिमम 1 kg ये ले रहा है और 1 kg के हिसाब से ये रेट है ये मिनिमम 45 kg कह रहा है कि मैं शिप करूँगा। आपने सबसे पहले एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि वेरीफाइड हो, ठीक है, सप्लायर वेरीफाइड हो, कुछ पुराना हो। और उसके बाद आपने एक और चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है, कस्टम चीप जो है DDP सर्विस प्रोवाइड करता हो। आपका एजेंट जो है वो DDP सर्विस प्रोवाइड करता हो। ड्यूरिंग टॉक आपकी उसकी जब कन्वर्सेशन होगी तो आपने उसे कहना है कि मुझे DDP सर्विस चाहिए, यानी डोर टू डोर चाहिए, और नॉन कस्टम, यानी कि आपको कस्टम नहीं पे करना पड़ेगा, एजेंट ऑलरेडी कस्टम पे करेगा और वो आपको सामान पहुंचा के देगा, ठीक है। आपने इसमें से कोई भी एजेंट सेलेक्ट कर लेना है जो अपने वेट के हिसाब से आपने अपने देखना है आपकी प्रोडक्ट्स का वेट कितना है, और आपने किसी एजेंट से बात करनी है। उसके बाद कन्वर्सेशन उसके साथ करने के बाद वो आपको बताएगा कि मैं पर केजी मेरा ये रेट होगा, ठीक है, और मैं आपको बाई सी पहुंचा के दूंगा या बाई एयर पहुंचा के दूंगा, ठीक है। वो आपने उसके ऊपर डिसाइड आपने खुद करना है। उसके बाद दोनों ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर आपने बाई एयर पहुंचाना है तो उसके शायद चार्जेस ज़्यादा हों या कम हों, वो आपने उसके साथ डील पूछना है उससे चार्जेस। और आपने बाई सी पहुंचाना है तो वो भी आपको वो बताएगा। अच्छा, मेन स्टेप जो ये है कि आपने सप्लायर से अपने एजेंट तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचानी है। लेट्स से मेरा एक इधर सप्लायर है सॉरी, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, एजेंट है, जो शिपिंग एजेंट है, तो ये है, ठीक है। मेरी इसके साथ बात हुई, मैंने इसे कहा तुम मुझे कैसे पहुंचा के दोगे, ये फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है। उसके साथ मेरी पूरी कन्वर्सेशन हुई। उसके बाद उसने मुझे अपना एक कंपनी का एड्रेस दिया और अपना लेबल दिया कि कोई भी, मैंने इसे कहा कि मेरे मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं, यानी मुख्तलिफ सप्लायर से मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स की इसके पास पहुँचाऊँगा तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा। एक तो मुझे इस एजेंट का एड्रेस चाहिए, सेकंड थिंग इससे मुझे लेबल चाहिए, क्योंकि ये लोग तो बड़े लॉजिस्टिक्स वाले होते हैं, इनके पास वेयर हाउस होता है और इनके पास बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट किस तरह रिकॉग्नाइज होगी, वो कैसे पहचानेगा? तो क्या पता आप जब मुख्तलिफ सप्लायर से आप जब प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो वो अलग अलग टाइम फ्रेम में आके वहाँ पे उसके पास रिसीव होगी। आज क्या पता एक जो सप्लायर वो कल प्रोडक्ट आपकी शिप करे, दूसरा कहीं कल आज करे, और वो क्या पता अलग अलग शहर में हूँ, तो और उनका जो जिसके ज़रिए वो सेंड करेंगे तो उसका भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपने इससे एड्रेस और लेबल ले लेना है। ये इसका एड्रेस और इसका लेबल है।
اور یہ آپ نے کاپی کرنا ہے اور اپنے شپنگ ایجنٹ کو آپ کا جو سپلائر ہے اس کو سینڈ کر دینا ہے. اس کو سینڈ کریں گے اور اسے آپ اس کے اپنی ڈیل کے تحت اس کو یہ سینڈ کر دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس اپنے باکس کے اوپر یہ لیبل اور اس ایڈریس کے اوپر پہنچا دو. تو وہ شپنگ چارجز وہاں پہ چائنا میں $2-3-4 مطلب اپنے سپلائر کے حساب سے اور ان کی لوکل ڈیلیوری جس طرح پوسٹ آفیسز ہوتے ہیں ان کے حساب سے ان کا ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے ناظرین, تو آپ نے اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پھر بھی اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ, چینل کو سبسکرائب کریں.